स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पे। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। अब आईपीसी नहीं बल्कि बीएनएस, अब सीआरपीसी नहीं बल्कि बीएनएसएस, और अब इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। जी हां, मोटे तौर पर ये वो 3 बदलाव हैं जो 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। हालांकि इसके लागू होने को लेकर कई जगहों से इसका स्वागत किया जा रहा है, कई जगहों पर तो इसको लेकर के अभी एक तरह से बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इसे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, यानी कि सियासत जो है उसे भी अपना एक इसमें स्थान मिल गया है। आज हम खासतौर से JKLH प्राइम टाइम में इसी पर चर्चा करेंगे कि जो नए आपराधिक कानून हैं उसको लेकर सियासत क्यों है, उसकी वजह क्या है और उसका जवाब क्या है। जुलाई से यानी कि आज की तारीख से, यानी 11 जो पिछली जो रात गुजरी है उसकी आधी रात से ही ये चीज लागू हो चुकी है। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए लागू हो गई है। दरअसल एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत थी उसका जो दूसरा कार्यकाल था, उनमें ये तीनों कानून पास हुए थे। हालांकि विपक्ष लगातार इन नए प्रावधानों पर और इन्हें संसद से पास किए जाने के तरीके को लेकर सवाल उठा रहा है। एक तरफ जहां इसके हक में सरकार से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि नए प्रावधानों से सजा के बजाय इंसाफ पर ज्यादा जोर होगा, जबकि विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि इन कानूनों से देश को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश नजर आ रही है। JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नए कानून के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई है। उन्होंने कानूनों के नफाज के पीछे की नीयत को लेकर चिंता का इजहार किया है, जबकि LG मनोज सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इन कानूनों से सजा की बजाय इंसाफ पर जोर होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर के तैयारियां जारी हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि पहले से ही वहां का जो पुलिस सिस्टम है वो इसे कैसे इसे नाफिज करना उसको लेकर तैयारियां चल रही थी। लेकिन ये जो पूरा इसको लेकर जो पक्ष विपक्ष अब है, इस पर दरअसल क्या है अलग अलग जानकारों की राय। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनका एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं, उनसे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर SP वैद, जो जम्मू कश्मीर के DGP रह चुके हैं। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारे साथ है सुरजन सिंह जोगटा, प्रवक्ता है कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर SP वैद आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जरा अपने शब्दों में पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बदल गया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस नए कानून है, मैं सबसे पहले ये कहूंगा जी। कि जो ब्रिटिश एरा के कानून थे आज से 150 साल पहले, आप इमेजिन करें 150 साल, एक 1.5 सेंचुरी होती है, उस वक्त के जो कानून हैं उनको आज तक हम चलाते आ रहे थे और किसी भी गवर्नमेंट ने उसको बदलने की कोशिश नहीं की। जबकि 150 साल में दुनिया बदल जाती है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई। आज इस कानून में टेक्नोलॉजी को लिया गया है एज एविडेंस। पहले वो दिक्कत उसको नहीं माना जाता था जी, क्योंकि जब वो कानून बने थे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहां टेररिज्म पिछले 30 सालों से चल रहा है, टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं थी जी। पहली बार इन एक्ट्स में टेररिज्म को डिफाइन किया सेक्शन 113(1) में जी। और उसकी सजा उम्र कैद या फांसी, जो भी डेथ पेनल्टी जो भी होगा, वो रखा। दूसरा, आप देखिए इसमें पहली बार जो आम आदमी की जम्मू कश्मीर का पूरे इंडिया में पुलिस के खिलाफ शिकायत होती है कि पुलिस एफआईआर नहीं लेती है। एफआईआर SHO कहता है ये मेरे एरिया का नहीं है, दूसरा पड़ोस वाला SHO कहता है नहीं मेरे एरिया का नहीं है। यूरिसडिक्शन का झगड़ा ही खत्म हो गया। आप एफआईआर फाइल कर सकते हो अपने मोबाइल से और सिर्फ कंडीशन ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने पुलिस कंसर्न थाने में जाके साइन करना है। अदरवाइज
आप अपने घर बैठे एफआईआर फाइल कर सकते हो, और आपको कोई पुलिस के धक्के नहीं खाने, वहां मुंशी की मर्जी है कि नहीं है। चौथा पॉइंट, इसमें टाइम लिमिट रखी है, आपको इतने पीरियड में इसको कंप्लीट करना है इन्वेस्टिगेशन को, जी और कोर्ट को आफ्टर हियरिंग 45 डेज के अंदर अगर आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद 45 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है। तो आपके लाखों केसेस जो डिले पे डिले होते जाते थे, तारीख पे तारीख पड़ती थी, उस चीज को खत्म किया। जो पांचवा पॉइंट, इसमें आप देखिए ये जो सोशल सर्विस की कंसेप्ट है उसको लाया गया है, और इसमें जो पेटी ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 3 साल से कम है, उनको पेटी ऑफेंस माना गया है, और उनमें समरी ट्रायल का प्रोविजन रखा है, और जज साहब उसको बजाय जेल भेजने के सोशल सर्विस करने के लिए कह सकते हैं, आप वहां सफाई करिए, आप वहां प्लांट्स लगाइए, तो आपका जेलों का ओवर क्राउडिंग बच जाएगा। मैं खुद डॉक्टर एसवी साहब, मैंने आपसे फर्स्ट रिएक्शन ले लिया है, मैं चाहूंगा अपने बाकी मेहमानों से भी पहली प्रतिक्रिया इस पर ले लूं। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल है, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रशांत शर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और सुरजन सिंह जोगटा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। सुरजन सिंह जोगटा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, आप मुझे बताएं, इन कानूनों का कितना स्वागत आपका मन कर रहा है, आपका प्रदेश कर रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और तमाम उन लोगों का जो इस चैनल को देख रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा, कोई भी कानून लाना हो, दे आर एट लिबर्टी, कोई भी कुछ भी कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी जी, लेकिन कानून लाने से पहले उसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, वो नहीं हो पाई। और जो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने डिस्कशन करना था, मैं पर्टिकुलरली कांग्रेस की भी बात करूंगा, वो तो उन्होंने एक्सपेल किए हुए थे, तो अपने चुपचाप पार्लियामेंट में ले जाने के अपने घर से पास कर लेते, वो भी चल पड़ता। दिस इज हाइट ऑफ द द प्रोटोकॉल एंड द सिस्टम। इनको ब्रॉड तरीके से जो है इसको डिस्कशन में लाना चाहिए था, और राज्यों से भी सलाह मशवरा कर देना चाहिए था, राज्य की सरकारों से भी। जैसे अमूमन जो है, जब कोई लॉ बनता है तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। इसका मैं सिरे से इसको खारिज करता हूं, और कहीं ना कहीं अपने को मद्देनजर रखते हुए शाह जी ने और मोदी साहब ने इसको अपना इंटरेस्ट वॉच करते हुए इसको रखा है। आने वाले दिनों में आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो लॉज हैं अच्छे भी हो सकते हैं, माड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इट शुड बी ब्रॉट इनटू द फोरा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल स्टेक होल्डर्स शुड डिस्कस इट in a broader way to get it implemented for the further forever. I know, you know. ठीक है, ठीक है। जोगटा जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े थे। जोगटा जी, मैं अब दूसरे पैमानों से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। प्रशांत शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी। प्रशांत जी, आप इस पर क्या कहेंगे? इसे सिरे से सब लोग खारिज तो नहीं कर रहे, लेकिन सब सवाल जरूर उठा रहे हैं कि भाई जिस तरीके से आपने इसको लाया उस पर सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे कन्विंस करेंगे? जी, प्रशांत शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? प्रशांत शर्मा जी के पास प्रशांत शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, अभी कनेक्शन ठीक से हो नहीं पाया। मुजफ्फर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, प्रवक्ता भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉयर भी हैं, सीनियर लॉयर हैं। तो इसलिए मैं आपके पास आखिर में आना चाहता था। मुजफ्फर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं, ये जो 3 नए कानून यानी जो अब आ गए हैं सामने, इससे आप क्या देखते हैं, क्या कुछ बदलने जा रहा है? हसन साहब, बदलना मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं अभी आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने पूरी तरह ये ना तो एक्ट पढ़े हैं, क्योंकि आज ही ये लागू हुए हैं। बहरहाल जो डिस्कशंस हमारी लॉयर्स की होती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जी, उससे ये लगा मुझे कि इसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट कि भाई पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दी गई है जी, कि पुलिस जो है वो पुलिस रिमांड अब बहुत ज्यादा देर तक रख सकती है। हमारे फार्मर डीजीपी साहब बैठे हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि भाई इसमें समरी ट्रायल का रखा है, तो पुरानी जो हमारी सीआरपीसी जो रिपील हुई है जी, उसमें भी समरी ट्रायल के प्रोविजन थे, समरी ट्रायल के ऑफेंसेस थे। और
जहां तक सवाल है कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ लॉ को अपडेट नहीं किया गया, वो भी सरासर गलत है। एविडेंस एक्ट में वक्तन फवक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट के मुताबिक एविडेंस एक्ट को अमेंड किया गया है। अगर मुझे बहैसियत, मैं तकरीबन 17 साल एक जज भी रहा हूँ, जुडिशियल ऑफिसर, और उसके बाद आज वकील भी हूँ, मुझे अगर कोई पूछेगा तो जो एविडेंस एक्ट, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था ना, वो एक फुल प्रूफ एक्ट था। जी जी। वेरी प्रिसाइज एंड प्रैग्मेटिक एविडेंस एक्ट था। उसका बदल मुझे नहीं लगता है कि कोई मुतबादल उसका हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इस एक्ट को सरसरी तौर पर अभी पढ़ा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी, जाहिर सी बात है। मैटर्स विल गो टू द कोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड दे विल इंटरप्रेट इट एंड दे विल सॉर्ट आउट द इश्यूज। बहुत सारी मुश्किलात इसमें अभी आनी है। ठीक है। आपने डॉक्टर एसपी वैद के जिन चीजों पर अपनी बात रखी है, उनमें से डॉक्टर एसपी वैद साहब ने एक बात यह भी कही थी कि जो पुराने कानून थे या जो उसके प्रोविजंस थे, उसमें आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया गया था कैटेगोरिकली या बहुत अच्छे तरीके से, जो अब किया गया है। जी, उसके देखें, आतंकवाद का आईपीसी में डेफिनेशन नहीं थी टेररिज्म की, लेकिन उसके लिए स्पेशल एक्ट था। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट में टेररिज्म डिफाइंड है, सेक्शन 2 में ही डिफाइंड है। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में टेररिज्म इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड। उसके लिए दैट्स अ स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट में वो कवर होता था। ऐसा नहीं है कि टेररिज्म को डिफाइन नहीं था तो इसलिए, और कोई लूज डेफिनेशन भी नहीं थी, इट वाज वेल डिफाइंड। टेररिज्म को, सपोर्ट ऑफ द टेररिज्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या है, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड अंडर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट। सो ट्रेडिशनली जो इंडियन पेनल कोड था, इंडियन पेनल कोड में वाकया ही टेररिज्म, क्योंकि जिस वक्त इंडियन पेनल कोड वजूद में आया 19th सेंचुरी में, 1860 में, उस वक्त टेररिज्म था नहीं और ना ही उसकी डेफिनेशन दी गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंट जिस तरह टाडा बना, उसके बाद पोटा बना, उसके बाद अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन तमाम एक्ट्स में डेफिनेशंस दी हुई थी। अब वो जितने भी टेररिज्म के केसेस थे, वो आज भी मुझे लगता है कि टेररिज्म के जो केसेस हैं, वो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी में ही कवर होंगे, क्योंकि दैट इज स्ट्रिंजेंट प्रोविजन। ठीक है मुजफ्फर साहब, मैं फर्स्ट रिएक्शन आपका ले चुका। मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा क्रॉस भी हम लोग करें, लेकिन पहले मुझे लगता है कि प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमाचल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, मिल रही है आवाज आपको? जी, आ रही है जी। जी, ये 3 नए कानून क्या कुछ बदलेगा? किस तरह से कर रहे हैं स्वागत, या अभी उठा रहे हैं सवाल? बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो केंद्र सरकार ने लिया है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के इन बनाए हुए नियमों को भारत आज तक ढोता आया हुआ है, उसको देखकर लगता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगभग 400 घंटे के परिश्रम और अनेक स्तर की विभिन्न लेवल्स की बैठकों को करके बड़े व्यापक विचार विमर्श के बाद इतने महत्वपूर्ण निर्णय इन कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप प्रदान करने में लिए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो इसका स्वागत करती है। कब तक गुलामी के प्रतीकों को लेकर हम आगे चलते रहेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, बहुत पहले होना चाहिए था, आज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, देश की जनता इसका स्वागत करती है। ये बड़ा ही मील का पत्थर भारत के इतिहास में होने वाला है। ठीक है, प्रशांत जी ने अपनी बात कह दी है। उनका कहना है कि ये गुलामी का एक चिन्ह था जिससे शायद आजादी मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ क्या तब नहीं मिल रहा था, या क्या इंसाफ तब कब मिल रहा था, या इंसाफ पूरी तरीके से नहीं मिल रहा था, जो कि कानून में कुछ तब्दीली है। जैसा मुजफ्फर साहब ने कहा, जो कानून के जानकार है, कि इससे बहुत कुछ बदला नहीं है। अब मैं आता हूं थोड़ा इस पर क्रॉस करने के लिए। डॉक्टर एसपी वैद साहब, जो सवाल अभी जो बातें उठाई हैं, आपने कहा था कि टेररिज्म डिफाइंड नहीं था। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि टेररिज्म डिफाइंड नहीं था, जब आईपीसी बनी थी तब टेररिज्म उस तरह से था नहीं, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट कानून लाए गए। पोटा का जिक्र लिया उन्होंने, नाम लिया, टाडा का नाम लिया, यूएपीए का नाम लिया। जी, आपका रिएक्शन? जी, ऐसा है वैसल साहब, जो मुजफ्फर साहब कह रहे हैं वो बात सही है। उस वक्त टेररिज्म, मैंने भी कहा, जब 18 कौन सा साल था जब वो बनाई, 1861 और कौन सा साल था, उस वक्त टेररिज्म नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती
तो नेचुरली उस एक्ट में टेररिज्म डिफाइंड नहीं था। हाँ, बाद में स्पेशल एक्ट टेररिज्म के बनाए गए। जब पंजाब में टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो अगर आपको याद होगा उस वक्त टाडा शुरू इंट्रोड्यूस किया गया, जो 10 साल 85 से 95 तक रहा, बाद में वो रिपील हो गया। उसके बाद कोटा आया, उसमें डिफाइन किया गया, वो भी रिपील हो गया। आप यूएपीए में बिल्कुल डेफिनेशन है, लेकिन वो स्पेशल एक्ट है, उसमें डेफिनेशन है। हमारे सब्सटेंटिव एक्ट में इसकी डेफिनेशन नहीं थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है उसको डिफाइन करने की। और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा एक मूव है जो होना चाहिए। आपके सब्सटेंटिव लॉ में ये इसका प्रोविजन होना चाहिए। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पिछले 35 सालों से इस कंट्री में, क्या उसकी डेफिनेशन और उसका प्रोविजन ही, उसके लिए स्पेशल एक्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ आपका कोई और सवाल था, आप पूछे। जी नहीं, मेरा सवाल ये था, मैं इस पर थोड़ा सा चाह रहा हूं, चूंकि वक्त कम है तो जल्दी जल्दी बातें थोड़ी हो जाएं। मैं प्रशांत शर्मा जी ने जो बातें कही हैं कि विस्तृत चर्चा, गहन चिंतन मंथन के बाद ये सब कुछ हुआ है। सुरजन सिंह जोटा जी, आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जल्दबाजी में इसे पास कराया गया जब 100 से ज्यादा सांसद जो है वो निष्कासित थे संसद से, और तब ऐसा किया गया। आप इस पर और क्या कहना चाहते हैं सुरजन सिंह जोटा? स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगा, जब लॉ में सब कुछ निर्धारित है ऑलरेडी, जो लॉज बने हैं, बीच बीच में उसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए इतना विस्तार से जो इन्होंने कहा है और किया है, कौन सी जगह इन्होंने डिस्कशन की, कहाँ बहस की? पार्लियामेंटेरियन तो एक भी नहीं था, वो तो निष्कासित थे। ये बताया जाए मुझे नटशेल में कि भी इन्होंने किससे बात की, कहाँ डिस्कशन की, कहाँ ब्रॉडली इसको लाया गया है फोरम में, ताकि इसको सब यस करते 19-21 का फर्क रहता है। पूछ लेता हूँ, यहाँ पर प्रशांत जी मौजूद हैं। प्रशांत जी बताइए, कहाँ चर्चा हुई थी? पूछ रहे हैं सवाल आपसे। ये प्लेटफॉर्म में हुई थी। हमारा मानना है कि हम जानते हैं कि जोगटा जी का इशारा राहुल गांधी जी की तरफ है। क्या जोगटा जी मानते हैं कि राहुल गांधी कानून के बहुत बड़े जानकार हैं? केंद्रीय स्तर पर जब भी सरकार कोई बड़ा निर्णय लेती है तो उसी स्तर पर चर्चाएं होती है। एक इस तरह से कोई राहुल गांधी थोड़ी बताएंगे कि क्या उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, वैसे उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। वो जो पूछ रहे हैं वो सवाल, जी जोगटा जी आपका सवाल क्या है? आप ये बताइए कि सारे आपने एक्सपेल किए हुए थे, कौन से प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन हुई है? आप ये बताएं मुझे जवाब। हम बता रहे हैं, आप जब राहुल गांधी की बात न करें, आप सारे पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहे हैं। राजनीति अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें कानून के जानकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद की जाती हैं। गृह मंत्री जी एक अपना बड़ा स्थान इस गृह मंत्री के रूप में इस देश में रखते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से चर्चाएं की है, अकेले कुछ भी नहीं है, गृह मंत्री के साथ की है। किसी पॉलिटिकल दबाव में सरकार काम नहीं करती। वक्त जो है, अकेला गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पार्लियामेंट में बहस के लिए, चर्चा के लिए सौदा लाना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, आप गृह मंत्री अकेले कानून नहीं बना सकते, इसलिए बनी है। तो गृह मंत्री तो अपने घर से भी कानून बना लेंगे। जी ठीक है, मैं जोगटा जी ठीक है, इस पर थोड़ी बात हो गई। जो आपको जो कहना था और जो प्रशांत शर्मा जी कहता है वो कह दिया। मैं मुजफ्फर साहब एक सवाल आपके पास लेकर ये आ रहा हूं। ये सवाल आपसे भी मेरा होगा और डॉक्टर एसपी वैस आपसे भी होगा। मुजफ्फर साहब, पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि कानून बना किसके लिए? यानी एक जो यहाँ का जो नागरिक है, जो शहरी है, जब अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है जो कानूनी दायरे में आता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, उससे सजा हो सकती है, या फिर जैसा भी वैसे आप कह रहे थे कि सजा का कम और इसमें जो है सोशल रिफॉर्म, यानी कि उसे सामाजिक दंड के तौर पर उसे जो है दिया जा सकता है। मैं मुजफ्फर साहब ये जानना चाहता हूँ आपसे कि दरअसल मुझे बताएं, शहरियों के लिहाज से बताएं, उनके लिए आसानी पैदा हुई या मुश्किलात बढ़ गई? वसल जी, जाहिर सी बात है, कुछ विशाल आजम जी, विशाल आजम साहब, कुछ चीजें जो हैं जाहिर सी बात है बेहतरी की तरफ है, लेकिन वास्ट जो पोर्शन ऑफ द अमेंडमेंट है, जिस तरह हमें डिस्कशंस में लगा, वो रेट्रोग्रेसिव है। यू कैन नॉट गिव दैट ब्रूट पावर टू द पुलिस। हालांकि मुझे डॉक्टर साहब एक्सक्यूज करेंगे, माजरत चाहूंगा इनसे। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आजकल के दौर में ब्रूट पावर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी जा सकती है कि ये आपकी चॉइस है जी, आप पहले 15 दिन रिमांड था, पुलिस रिमांड, अब आप
30 दिन 60 दिन रख सकते हैं जी, 90 दिन तक रख सकते हैं। 90 दिन तक भी रख सकते हैं। पहले भी 90 दिन तक था, जिस तरह एनडीपीएस में था, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी, जो बड़े सीरियस ऑफेंसेस थे उनमें था। लेकिन आम ऑफेंस में पुलिस को ये पावर नहीं थी कि वो अनलेस दे सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट कि भाई हमें जरूरत है, 15 दिन के बाद वो बिल्कुल इनको जुडिशियल लॉकअप में देखते थे, पुलिस थाना में नहीं रखते थे। उसके पीछे एक लॉजिक था। और किसी भी आप सिविलाइज्ड वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो पुलिस पर चेक्स हैं। अब इसमें जो आप कहते हैं कि हमने, दूसरा ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने जी अंग्रेजों के कानून से, अरे भाई अंग्रेजों के कानून को बदल दिया गया। और जहां तक आप अगर आप पेनल प्रोविजन को देखेंगे, आप मर्डर की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, आप सेक्शन चेंज कर दी आपने, लेकिन मर्डर की डेफिनेशन वही रही है। इट इज अ होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंटेंशनल, वो यूनिवर्सल है। पूरी वर्ल्ड में आप देखोगे, आप किसी भी मुल्क की डेफिनेशन, मर्डर की डेफिनेशन आप देखोगे, सेक्शन डिफरेंट हो सकती है। यहाँ 302 थी, वहां 402 हो सकती है किसी दूसरे मुल्क में, लेकिन उस डेफिनेशन को आप नहीं बदल सकते। आप कहोगे नहीं जी हमने अंग्रेजों के कानून से छुटकारा, तो ये कोई एक पॉलिटिकल स्लोगन हो सकता है, लेकिन एक लॉ नोइंग आदमी कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेगा कि जी हमने अंग्रेजों के कानून हम आज भी हम पर लागू थे। अरे भाई वो जितने कानून थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, उसके बाद हर कानून की हर प्रोविजन टेस्ट की गई ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक के, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लेक्स, वो सबसे बड़ा कानून है। तमाम जितने भी लॉ हैं, स्टैट्यूट हैं, चाहे वो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस, मुजफ्फर साहब, ये एक दूसरा पहलू है मेरे सवाल का, लेकिन उसकी टेस्टिंग हुई नहीं हुई। लेकिन मेरा ये जानना था कि इससे पब्लिक के लिए क्या मिल रहा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान। डॉक्टर एसपी साहब, मेरा सवाल वही है, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो आम नागरिक देश का है, जो किसी की तरह से कभी वो ऐसे किसी कृत्य में इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर वो कानूनी दायरे में आ जाता है, क्या उसके लिए आसानी पैदा हुई है या क्या उसके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? जो बता रहे हैं कि जो 90 दिनों तक भी आप उसको, पुलिस जो है वो उसे अपने हिरासत में रख सकती है, और इस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस का जो दायरा है, पुलिस का शिकंजा, उसको और बढ़ा दिया गया है, पुलिस या स्टेट की तरफ धकेला जा रहा है। जी, आपका जवाब। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सारे कानून पढ़ें, उसमें उन्हीं ऑफेंसेस में रखा गया है ये प्रोविजन जहां 7 years एंड अबव पनिशमेंट है, वो जो जिनको हीनियस और सीरियस माना जाता है, और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ऐसे नहीं होगा, कोई भी पुलिस को ऐसी पावर्स नहीं दी जाती हैं, ये सही अनुमान नहीं है। आप लोगों को फैसला करने दीजिए। जो लोग, पुलिस सबसे ज्यादा हरासमेंट लोगों को होती थी थाने में जाने की, थाने में एफआईआर नहीं होती, मुंशी की विंग्स पे चलता सब कुछ। मुंशी चाहता तो एफआईआर आपको 4-4 घंटे वहां थाने में पटा। आज आपको जरूरत नहीं, आप मोबाइल से ई एफआईआर लगा सकते हैं। आपको थाने में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसमें इंक्लूड कर ली गई है। आपका विमेन और बच्चों के लिए ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो समाज के कमजोर तबके हैं। इसी तरह मॉब लिंचिंग होती थी, ऐसे ऑफेंसेस कवर ही नहीं थे, उनको दायरे में लाया। इसमें हर, जैसे एक बोल रहे थे मेरे साथी कांग्रेस के कि स्टेट्स को कंसल्ट करना, इसमें पिछले 5 सालों से डिस्कशन चल रही थी। हर स्टेट का ओपिनियन लिया गया, हाई कोर्ट्स का ओपिनियन लिया गया, उनकी रिकमेंडेशंस है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का स्टेटमेंट आपने पढ़ा, उन्होंने इसको वेलकम किया है और कहा है कि ये, इससे लगता है कि देश आगे चल रहा है, मूव कर रहा है। The Honorable Chief Justice of Supreme Court, highest court, has welcomed it. तो ऐसा नहीं है, कंसल्टेशन हर लेवल पे हुई है, बहुत सारी कमीशंस की रिकमेंडेशंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिकमेंडेशन है, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस है। विपक्ष ये कह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई, तब इसे लागू कर दिया गया, संसद में पास कर दिया गया जब 100 से ज्यादा सांसद जो है वो निष्कासित थे, यानी विपक्ष पूरा वक्त था ही नहीं। विशाल साहब, वो सही बात है। उस वक्त 140 एमपी जो थे अपोजिशन के, उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन ये प्रायोरिटी उन अपोजिशन को डिसाइड करनी चाहिए कि देश के कानून के लिए
क्या उनको उस वक्त वो बवाल करने की जरूरत थी कि वो सस्पेंड हो जाते या वो डिस्कस करते इसको, ताकि इतना अहम मुद्दा अगर डिस्कस हो रहा है तो लोगों के लिए कंसर्न होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। और आज भी अगर उनके सजेशन है उनको फॉरवर्ड करने चाहिए ऑनरेबल स्पीकर को, ऑनरेबल इसी तरह से बात कुछ ना कुछ इसी तरह की बात उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने कही है कि अब जो है वो एनडीए की सरकार है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर एक बार फिर से चर्चा होती, अगर संसद में चर्चा इस पर हो तो ज्यादा बेहतर हो। ये उनका अपना एक रिएक्शन था। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वक्त नहीं है कि हर पहलू पे बात हो सके, कम वक्त पे बात करना होती है। आप सबने अपनी अपनी बात रखी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का न्यूज़ 18 जे के लिए से जुड़ने के लिए, और आप बने रहे न्यूज़ 18 जे के लिए के साथ। हमें दें इजाजत।